हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। सो मेरा एग्ज़ाम था सीएचएसएल का, जो कि था 18 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में। और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे और एग्ज़ाम रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। आप जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो एक कॉगेंट करके एक वर्ड था, जिसका आई थिंक सिनोनियम पूछा था मेरे ख्याल से। तो इसका सिनोनियम और एंटोनियम आप दोनों देख जाना। और सेकंड वर्ड की बात करूँ तो डिबेसल डिबेसल का भी हमसे पूछा गया था, एंटोनियम इसका। बट आप एंटोनियम सिनोनियम दोनों करके जाना। और मिलेनियर की स्पेलिंग आई थी हमारी। और मम्स द वर्ड का जो है हमारा ईडियम आया था। और जो है वन वर्ड की बात करूँ तो उसमें हमारा पर्सन हु लिव इन सॉलिट्यूड, तो ये आया था। और एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे, 3 आए थे मेरे ख्याल से, 3-4 आए थे और काफ़ी बड़े-बड़े थे। और एक वर्ड आया था हमारा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल अभी क्वेश्चन में आया था, ऑप्शन में आया था या अलग से पूछा गया था, ये मुझे याद नहीं है। बट इम्यूटेबल वर्ड भी आप एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों कर जाना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये था इंग्लिश का जो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर अब बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है। तो इसमें कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंग्लिश आप ईज़िली कर सकते हो, बहुत मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप ये समझ लो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी। और मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे स्पेलिंग नहीं होती उसमें से ये वर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उस तरीके से। बाकी रीजनिंग बहुत ईज़ी है, आप ईज़िली कर लोगे। मैथ्स की बात करूँ तो आप लोग ये टॉपिक्स देख सकते हो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। प्रॉफिट लॉस हो गया हमारा, डिस्काउंट हो गया, SI CI हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है वो लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लो, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे थे। और अपना जो है टाइम भी उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना, क्योंकि मैथ्स करने में टाइम लगता है। तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग अपना डिवीज़न रखना कि हाँ, आपको पूरा मतलब मैथ्स के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल जाए। अब मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन एम्बेसडर टू ऑफ इज़राइल, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। और फीचर्स आए थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें से बताना था कि कौन सा नहीं है ऑप्शन में। और एक था बिम्स्टेक का मेंबर कौन है अकॉर्डिंग टू 2025। और काफ़ी सारी करंट अफेयर्स आई थी, 2025 की ही आई थी, और पास्ट मतलब ईयर्स की नहीं आई थी, 2025 की आई थी। और एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है वो ये था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर कौन थी, ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये भी आप लोग अच्छे से कर जाना। और मतलब करंट अफेयर्स के जो जो क्वेश्चन है आप लोग इजीली देख लेना, मतलब मोटे मोटे जो भी क्वेश्चन है, जितना आप लोगों से कवर हो पाए करंट अफेयर्स आप लोग करने की कोशिश करना। और अपना टाइम मैनेज करना, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इस पेपर के लिए। और जिसका भी एग्ज़ाम है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू।